आसाइश हर नेमत उनके पास है, लेकिन जो ट्रेजेडी हो गई है वो बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। और ये जो बदकिस्मत सबमर्सिबल था, ये जो सियाहती आबदोज़ थी, ये छोटी सी, क्योंकि छोटा सा एक कैप्सूल जैसे होता है, उसमें छोटी सी टाइट सी जगह थी और मकसद ये था कि वो उसमें जो एक्सप्लोरर्स हैं, वो जो सयाह हैं, वो बैठकर नीचे ज़ेरे समंदर जाते हैं। तकरीबन 4 किलोमीटर नीचे ज़ेरे समंदर, सतह समंदर से 4 किलोमीटर नीचे जाते हैं टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए, जो 1912 में एक शिप, दुनिया का उस वक्त सबसे बड़ा शिप था, और उसको बनाने वाले ने उसे दी अनसिंकेबल लग्जरी कहा था कि ये कभी डूब नहीं सकता, और वो अपने पहले ही सफ़र में डूब गया था और बहुत सारे लोग उसमें डूब कर मर गए थे और कुछ सर्वाइवर्स थे। और उसके बाद फिर जेम्स कैमरॉन ने 97 में उसके ऊपर बड़ी मशहूर फिल्म बनाई जिसने बहुत सारे ऑस्कर्स जीते टाइटैनिक के नाम से। तो ये जो हुआ है जी, वाक़या ये हुआ है कि इतवार की शाम 5:30 बजे ये बैठे हैं इसमें सियाहती आबदोज़ में, टाइटन सबमर्सिबल जिसको बोलते हैं, और इनके बेटे भी सुलेमान दाऊद बाप बेटा दोनों बैठे हैं, और उनके साथ 3 और लोग थे, वो बैठे हैं 5 लोग। अब इसमें कोई कुर्सियां भी नहीं होती हैं, ये छोटा सा एक कैप्सूल है, उसमें नीचे आप बैठ जाते हैं चौंकड़ी मार के जैसे, या आप लेट सकते हैं, और एक खिड़की है इसके अंदर। और जब ये 4 किलोमीटर ज़ेरे समंदर टाइटैनिक का जहाँ पे मलबा पड़ा है वहाँ पे जाती है, तो उस खिड़की से आप देख सकते हैं उस मलबे को, और ज़ाहिर बात है आप फोटोग्राफ्स या वीडियोस जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो ये जब 5:30 बजे डिसेंट करना इसने शुरू किया है, तो कोई 1 घंटा 45 मिनट के बाद इसका राब्ता मुनक़ता हो गया है अपनी मदरशिप के साथ। मदरशिप बोलते हैं उसको, जो कि ऊपर ये सबमर्सिबल किसी बड़े जहाज़ पे, बहरी जहाज़ पे, शिप पे आप इसको लेकर आते हैं समंदर के अंदर, उसके बाद वहाँ पर ये नीचे डिसेंट करता है, गोता खाता है। सबमरीन खुद से जाती है समंदर के अंदर, ये फ़र्क है दोनों के अंदर। तो जो ऊपर शिप होता है जिसमें से इस कैप्सूल को ज़ेरे समंदर नीचे फेंका जाता है, उसको बोलते हैं मदरशिप। मदरशिप के साथ लगातार इनका राब्ता होता है। तो 1 घंटा 45 मिनट बाद वो राब्ता मुनक़ता हो गया जब ये डिसेंट करना, नीचे जाना शुरू हुआ है समंदर की तह में। अच्छा, अब वो राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन 12:30 बजे फिर जाके, यानी कि 7 घंटे बाद, वो जो ऊपर मदरशिप था उसने अलार्म्स बजा दिए कि जी, क्योंकि 12:30 बजे इनका रिटर्न टाइम था। इन्होंने तकरीबन 2 घंटे मेरे ख्याल में नीचे जाने में लगते हैं, 2 घंटे ऊपर आने में लगते हैं, और कोई 2-3 घंटे मेरे ख्याल में उस जगह पे, वहाँ पे ये सबमर्सिबल अपना वक्त गुजारता है और वो सियाह वहाँ पे रहते हैं उसके अंदर। तो 12:30 बजे इसने रीसर्फेस करना था, सतह समुंदर पर वापस आना था। जब 12:30, राब्ता तो मुनक़ता हो चुका हुआ था, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि शायद राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोई टेक्निकल डिफेक्ट, फॉल्ट हो सकता है। लेकिन 12:30 बजे अपने वक्त के मुताबिक, इफ़ एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन, ये रीसर्फेस कर जाएंगे सतह समुंदर पर। वो नहीं आए 12:30 बजे, तो फिर उन्होंने अलार्म्स बजा दिए सारे कि वो रीसर्फेस नहीं किए हैं शेड्यूल्ड टाइम के मुताबिक। और उसके बाद मज़ीद 3 घंटे बाद तकरीबन ये मामला रिपोर्ट हुआ है कोस्ट गार्ड को। तो ये तकरीबन कोई, इसके अंदर आप समझ लें कि अगर 5:30 बजे ये नीचे डिसेंट करना शुरू किए हैं, और तकरीबन 2 घंटे के बाद, यानी कि 7:15 बजे इनका राब्ता मुनक़ता हुआ है, तो उससे तकरीबन 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11, 12, 1, 2, 3, 8 घंटे की डिले के बाद कोस्ट गार्ड को ये रिपोर्ट हुआ है मामला। तो ये जो ओशन गेट कंपनी है, पहली बात तो ये है कि इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, ये कोई ये खुद से एक प्राइवेट कंपनी है, और इसको गवर्नमेंट किसी सतह पे रेगुलेट नहीं कर रहा। ये मीडिया भी इंटरनेशनल रिपोर्ट कर रहा है। दूसरा, ये फॉर्म भरवाते हैं कि जी अगर आप जा रहे हैं तो आप साइन करें कि इसमें आपको इंजरी भी हो सकती है, आपकी डेथ भी हो सकती है, तो उस पर आप साइन करें, तो साइन शाइन भी होते हैं। तो वो सब कुछ हो। अब तकरीबन 5 दिन से ये मिल नहीं रहे थे, तो रेस्क्यू टीम्स लॉन्च हो चुकी हुई थी, और अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, सारों की रेस्क्यू टीम्स लॉन्च हो चुकी हुई थी। तो बहुत सारी थेरीज आ रही थी और बहुत सारी दुआएं हो रही थी कि अल्लाह करे कि ये बच गए हों, सरवाइव कर गए हों, क्या हुआ होगा, क्या हो सकता है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी और बहुत सारी थेरी सामने आई। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पाकिस्तान में कम, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकी बैनुल-अक़वामी दुनिया में, वेस्ट में, मगरब में, दीगर मुल्कों में बहुत डिस्कशन, मीडिया पे हर वक्त की डिस्कशन हो रही थी। मैं तो पहली दफ़ा इसके ऊपर अभी बात कर रहा हूँ।
तो वो 5 पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हो रही थी कि क्या हो सकता है या क्या हुआ होगा। उसमें एक तो ये था, पहले नंबर पे वो कह रहे थे कि ये मुमकिन है कि जब ये सबमर्सिबल नीचे गया है जहाँ पे टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे टाइटैनिक के साथ इसकी कोई टक्कर हुई है, हादसा हुआ, उसके साथ टैंगल हुआ है और उसकी वजह से कोई मामला वहाँ पे हो गया। दूसरा ये था कि कोई पावर फेलियर हो गया और पावर फेलियर होने की वजह से कम्युनिकेशन फेलियर हो गया या इक्विपमेंट फेलियर हो गया। तीसरा ये था कि 2005 में ऑस्ट्रेलिया का इसी तरह का एक सियाती आबदोश छोटा सा कैप्सूल नुमा सबमर्सिबल जो है वो नीचे जब जा रहा था ज़ेरे समंदर, तो वो एक मछलियों का जाल होता है ना, उसके अंदर फंस गया। तो छोटा सा तो होता है, इसका साइज़ भी छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। मछलियों के जाल के अंदर वो फंस गया और सिर्फ मछलियों के जाल में फंसने की वजह से वो फंस ही गया। और वो सी बेड जो होता है, जो सतह जो वो होती है नीचे समुंदर की, जो नीचे ज़मीन होती है, बेड, सी बेड जिसको कहते हैं, उसमें वो जाके फंस गया, गिर गया और ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। और उसमें 7 लोग थे, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया इन टाइम और 2 दिन लगे उनको रेस्क्यू करने में और वो 7 के 7 लोग रेस्क्यू हो गए।